हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर पढ़ो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कपिल सोम। चलिए जानते हैं कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। दोस्तों, हमने अपनी इससे पहले की वीडियो में टेबल टूल्स के अंदर मौजूद डिजाइन टैब को पढ़ा था। डिजाइन टैब के अंदर हमने ये सभी जो जितने भी ब्लॉक्स हैं, इन सभी ब्लॉक्सों को सीखा था और उनके अंदर सभी ऑप्शनों को सीखा था। और आज हम पढ़ेंगे लेआउट टैब। लेआउट टैब के अंदर हम सभी ब्लॉक्सों को सीखेंगे। सभी ब्लॉक्सों में आज हम इस वीडियो के अंदर शुरू के 3 ब्लॉक्स ही सीखेंगे, और ये जो आखिरी के 3 ब्लॉक्स बचते हैं इन्हें हम इससे अगली वीडियो में सीखेंगे। और ये जो शुरू के 3 ब्लॉक्स हैं इनके ज़रिए हम कुछ पॉइंट्सों को कवर करेंगे। आइए उन पॉइंट्सों को देखते हैं जिन पॉइंट्सों को हम कवर करेंगे इस वीडियो के ज़रिए। ये देखिए, हम सीखेंगे किसी रो के ऊपर या नीचे खाली रो को लाना। उसके बाद हम सीखेंगे किसी कॉलम के लेफ्ट तथा राइट में खाली कॉलम को लाना। फिर हम सीखेंगे किसी सेल को सेलेक्ट करना तथा उसे डिलीट करना। उसके बाद हम सीखेंगे किसी कॉलम को सेलेक्ट करना तथा उसे डिलीट करना। उसके बाद हम सीखेंगे किसी रो को सेलेक्ट करना तथा उसे डिलीट करना। फिर हम सीखेंगे पूरी टेबल को सेलेक्ट करना तथा उसे डिलीट करना। उसके बाद हम सीखेंगे टेबल में ग्रिड लाइंस को चालू तथा बंद करना। उसके बाद हम सीखेंगे टेबल, रो, कॉलम तथा सेल के साइज को कम तथा ज़्यादा करना। और फिर हम सीखेंगे सेल्स को तोड़ना तथा उन्हें जोड़ना। और सबसे आखिरी में हम सीखेंगे टेबल को तोड़ना तथा उसे जोड़ना। आइए सबसे पहले हम किसी रो के ऊपर या नीचे खाली रो को लाना सीखते हैं। उसके लिए हम अपने डॉक्यूमेंट में जाते हैं। ये देखिए, आपको अच्छे से समझ में आए इसके लिए हम अपनी टेबल में बॉर्डर दे देते हैं। ये देखिए, हमने बॉर्डर दे दिया। अब मान लीजिए आपको ये जो रो दिखाई दे रही है, इस रो के ऊपर आप एक खाली रो लाना चाहते हैं। तो उसके लिए आप इस रो के किसी भी सेल में अपने पॉइंटर को ले जाएं। मान लीजिए हम इस सेल में रखते हैं अपने पॉइंटर को, तो ये देखिए हमारा पॉइंटर इस सेल में टिमटिमाने लगा। आप चाहें तो किसी और सेल में भी रखकर इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जब आपका पॉइंटर उस रो की किसी भी सेल में टिमटिमाने लगे जिसमें आप रखें, उसके बाद आप लेआउट टैब में जाएं। लेआउट टैब में जाने के बाद आप ये देखिए, ये ब्लॉक आपको दिखाई दे रहा है रोज एंड कॉलम्स का। इसमें आपको ऑप्शन मिलता है इंसर्ट अबव। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये जो आपका जहाँ पर पॉइंटर टिमटिमा रहा है जिस रो के अंदर, उसके ऊपर एक ब्लैंक रो आ जाएगी। ये देखिए, जैसे ही हमने क्लिक किया तो उसके ऊपर एक ब्लैंक रो हमें मिल जाती है। अब हम यहाँ पर अपना जो कुछ भी हमें लिखना है लिख सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आप नीचे रो लाना चाहते हैं किसी रो के, तो वो भी आप ला सकते हैं। बिल्कुल सेम प्रोसेसिंग है उसके लिए भी। आप किसी भी उस रो की किसी भी सेल में, ये देखिए मान लीजिए हम इस सेल में रखते हैं, और इस सेल में रखने के बाद अपने पॉइंटर को अब यहाँ पर रोज एंड कॉलम्स ब्लॉक में ही जाते हैं। यहाँ पर आप देखें आपको ऑप्शन मिलता है इंसर्ट ब्लॉक। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए उसके नीचे एक रो आ गई है ब्लैंक। अब आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। ये तो हमने सीखा किसी रो के ऊपर या नीचे खाली रो को लाना। आइए अब हम सीखते हैं किसी कॉलम के लेफ्ट तथा राइट में खाली कॉलम को लाना। ये देखिए, मान लीजिए यहाँ पर ये आपको कॉलम दिखाई दे रहा है इंग्लिश का और ये हिंदी का। अब मान लीजिए हम ये जो इंग्लिश का कॉलम दिखाई दे रहा है, इसके लेफ्ट हैंड साइड पर एक और कॉलम ऐड करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम इस कॉलम के किसी भी सेल पर अपने पॉइंटर को ले जाते हैं। ये देखिए, मान लीजिए हम सबसे ऊपर वाले सेल पर ही रखते हैं। उसके बाद आप यहाँ देखें, ये आपको ऑप्शन मिलता है इंसर्ट लेफ्ट का। ये भी उसी ब्लॉक के अंदर आपको मिलता है रोज एंड कॉलम्स ब्लॉक के अंदर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके इंग्लिश का जो कॉलम था इसके लेफ्ट हैंड साइड पर एक कॉलम आ गया। और इसी तरीके से यदि आप राइट में कॉलम लाना चाहते हैं तो उस कॉलम के किसी भी सेल में क्लिक करें। ये देखिए, मान लीजिए हम इंग्लिश के नहीं, हिंदी के मान लीजिए हम हिंदी के ये जो कॉलम है हिंदी का, इसके राइट हैंड साइड पर एक और कॉलम चाहते हैं। तो उसके हम किसी भी सेल में क्लिक करते हैं। मान लीजिए अब हम इस सेल में क्लिक करते हैं इसके। ये देखिए हमारा पॉइंटर इस यहाँ पर टिमटिमाने लगा है। अब यहाँ पर जब हमारा पॉइंटर टिमटिमाने लगे उसके किसी भी सेल में, तो अब हम जाएंगे, ये देखिए इंसर्ट राइट पर। यह भी आपको रोज एंड कॉलम्स के ब्लॉक में मिलेगा इंसर्ट राइट। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे
तो ये देखिए हिंदी के राइट साइड में एक और कॉलम आ गया। अब हम यहाँ पर कोई भी अपना सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो ये तो हमने सीखा किसी कॉलम के लेफ्ट तथा राइट साइड में खाली कॉलम को लाना। अब हम सीखते हैं किसी सेल को सेलेक्ट करना तथा उसे डिलीट करना। अब ये देखिए यहाँ पर मान लीजिए हम इस सेल को डिलीट करना चाहते हैं, तो इस सेल में अपने पॉइंटर को रखें और पहले उसे सेलेक्ट करें। ये देखिए यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए हम सेलेक्ट ऑप्शन में जाते हैं, जो कि हमें टेबल ब्लॉक के अंदर मिलता है। इसके जैसे हम डाउन एरो की जो है इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। इसमें से हमें सेलेक्ट सेल को सेलेक्ट क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए सेल जो हमारी सेलेक्ट हो गई है। सेलेक्ट करने के बाद आप उसे डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए ये देखिए रोज एंड कॉलम्स ब्लॉक आपको मिलता है। इसके अंदर एक ऑप्शन आपको मिलता है डिलीट का। डिलीट में आप जैसे ये डाउन एरो के इस पर क्लिक करेंगे तो ये बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। अब हमें यहाँ पर सेल को डिलीट करना है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे डिलीट सेल्स पर। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो सेल जो है हमसे डिलीट होने के लिए पूछेगा कि डिलीट करनी है सेल। हम जैसे ही इस पर ओके पर क्लिक करेंगे तो देखिए वो सेल हमारी डिलीट हो गई है। वो सेल हमारी डिलीट हो गई है और उससे जो पीछे की सेल थी वो एक एक स्थान पर खिसक कर आगे आ गई हैं। तो इसे हम यहाँ से कंट्रोल जेड की मदद से अंडू कर लेते हैं। आप इसी तरीके से अपनी सेल को सेलेक्ट करके उसे डिलीट कर सकते हैं। तो ये तो हमने सीखा किसी सेल को सेलेक्ट करके उसे डिलीट करना। आइए अब हम सीखते हैं किसी कॉलम को सेलेक्ट करके उसे डिलीट करना। अब ये देखिए ये जो हमने यहाँ पर कॉलम लिया था ये वाला, इसे हम डिलीट करना चाहते हैं और उससे पहले हम इसे सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो ये देखिए इसके किसी भी सेल में आप रखेंगे इसे पॉइंटर को, उसके बाद आप यहाँ जाएं सेलेक्ट में। सेलेक्ट में जाने के बाद आपको कॉलम पूरा सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए आप ये सेलेक्ट कॉलम पर क्लिक करें तो ये देखिए आपका पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप रोज एंड कॉलम्स ब्लॉक में डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करें तो ये देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है एक डिलीट कॉलम का। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए वो वाला जो कॉलम था वो आपका डिलीट हो गया है। इसी तरीके से आप अपने कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम इस वाले कॉलम को भी सेलेक्ट करके डिलीट कर लेते हैं। ये देखिए सेलेक्ट कॉलम किया हमने, उसके बाद डिलीट में गए, डिलीट में जाकर डिलीट कॉलम किया तो देखिए वो कॉलम जो है चला गया यहाँ से। तो ये तो हमने सीखा किसी कॉलम को सेलेक्ट करना तथा उसे डिलीट करना। आइए अब हम सीखते हैं किसी रो को सेलेक्ट करना तथा उसे डिलीट करना। रो को सेलेक्ट करने के लिए आप उस रो के किसी भी सेल में अपने पॉइंटर को रखें। मान लीजिए हम ये जो रो है ये वाली, इसे डिलीट करना चाहते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर अपने इसके किसी भी सेल में अपने पॉइंटर को रख देते हैं। उसके बाद हम सेलेक्ट ऑप्शन में जाते हैं दोबारा से। यहाँ देखिए ये सेलेक्ट रो का ऑप्शन मिलता है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपकी जो रो है वो सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आप डिलीट ऑप्शन में जाएं। डिलीट ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है डिलीट रो। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपकी जो रो थी वो यहाँ से डिलीट हो गई है। इसी तरीके से हम इस सेकंड रो को भी यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ये देखिए ये हमने ये सेकंड रो भी यहाँ से डिलीट कर दी है। तो ये तो हमने सीखा किसी रो को सेलेक्ट करना तथा उसे डिलीट करना। आइए अब हम सीखते हैं पूरी की पूरी टेबल को सेलेक्ट करना तथा उसे डिलीट करना। पूरी की पूरी टेबल को सेलेक्ट करने के लिए आप ये देखिए ये ऑप्शन आपको मिलता है सेलेक्ट का। इसमें आप जाएं, पर जाने से पहले आप एक बार अपने पॉइंटर को अपने टेबल के किसी भी सेल में रख दें। ये देखिए उससे आपके ऑप्शन चालू हो जाते हैं। अगर चालू नहीं है यहाँ पर टेबल टूल्स आ जाते हैं। उसके बाद डिज़ाइन और लेआउट में जिसमें कि हम काम कर रहे हैं ये ऑप्शन आ सकेंगे। जब आप अपने पॉइंटर को किसी भी टेबल के किसी भी सेल में रख देंगे उसके बाद आप यहाँ पर सेलेक्ट का जो ऑप्शन है इस पर जैसी ये जो राइट हैंड साइड पर आपको एरो की नज़र आ रही है, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे नीचे ऑप्शन मिलता है सेलेक्ट टेबल का। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी की पूरी टेबल जो है वो सेलेक्ट हो जाएगी। सेलेक्ट होने के बाद ये देखिए यहाँ पर रोज एंड कॉलम्स ब्लॉक में आपको ऑप्शन मिलता है डिलीट का। डिलीट पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे नीचे ऑप्शन मिलता है डिलीट टेबल का। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी सारी की सारी टेबल जो है डिलीट हो जाएगी। इसे हम कंट्रोल जेड की मदद से फिर ले आते हैं, अंडू कर लेते हैं। ये देखिए हमने जैसे अंडू किया तो वो हमारी फिर से आ गई है टेबल। तो ये तो हमने सीखा पूरी की पूरी टेबल को सेलेक्ट करना तथा उसे डिलीट करना। आइए अब हम
सीखते हैं कि टेबल में ग्रिड लाइन को चालू तथा बंद कैसे किया जाए। ये देखिए यहाँ पर उसे हम समझने के लिए अपने टेबल का बॉर्डर हटा लेते हैं 1 मिनट के लिए। ये देखिए हम अपनी टेबल का जो है बॉर्डर वो यहाँ से हटा लेते हैं। ये देखिए हमने इसे नो बॉर्डर कर दिया। नो बॉर्डर करने के बाद आप देखें हमारा बॉर्डर जो है चला गया। अब यहाँ पर आप देखें, अगर आप बॉर्डर तो आपका चला गया, पर आप अगर चाहते हैं कि हमें ग्रिड लाइन दिखती रहे उसके बावजूद भी, तो आप अपनी टेबल को जो है एक बार सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद लेआउट में आए। लेआउट में आने के बाद ये देखिए आपको ऑप्शन मिलता है व्यू ग्रिड लाइन। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपकी जो है टेबल में बॉर्डर तो नहीं है, पर ग्रिड लाइन जो है वो आ जाएंगी। ये देखिए बॉर्डर की तरह ही होती हैं, ये पर डॉट 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 करके आती हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये ग्रिड लाइन वापस से दोबारा से चली जाए, यानी कि आपको दिखाई ना दें, तो उसके लिए आप फिर से टेबल को सेलेक्ट करें। उसके बाद आप दोबारा व्यू ग्रिड लाइन पर क्लिक कर देंगे तो ये देखिए वो पहले की तरह हो जाएगी जैसे पहले थी। तो दोस्तों ये तो हमने सीखा टेबल में ग्रिड लाइन को चालू करना और उन्हें बंद करना। आइए अब हम सीखते हैं टेबल, रो, कॉलम और सेल के साइज को कम करना तथा उसे ज़्यादा करना। सबसे पहले हम अपनी टेबल में बॉर्डर दे देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। उसके लिए हम यहाँ डिज़ाइन टैब में यहाँ बॉर्डर पर क्लिक कर देते हैं तो बॉर्डर आ जाता है हमारा। अब हम सीखते हैं कि टेबल के साइज़ को हम कैसे ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, यानी कि ज़्यादा कर सकते हैं टेबल के साइज़ को। उसके लिए आप टेबल में कहीं भी अपने पॉइंटर को रखें और जब आपका पॉइंटर टेबल में टिमटिमाने लगे, ये देखिए आपका जो पॉइंटर है टेबल के अंदर टिमटिमा रहा है। अब आप इसके लेआउट टैब में जाएं। लेआउट टैब में जाने के बाद आपको टेबल का जो ब्लॉक है इसके अंदर एक ऑप्शन मिलता है प्रॉपर्टीज़ का। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए टेबल का डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुलकर आ गया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको 4 टैब दिखाई दे रहे हैं, जो कि टेबल का है सबसे पहला, और फिर रो का, फिर कॉलम का, फिर सेल का। हम इन चारों को पढ़ेंगे। अब क्योंकि हम अपनी टेबल का साइज बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए हम टेबल टैब में जाते हैं और उसके नीचे देखिए आपको ऑप्शन मिलता है साइज का। साइज में ये देखिए आपको इसके साइज के नीचे मिलता है प्रीफर्ड विड्थ का ऑप्शन। इस पर आप जैसे क्लिक करते हैं राइट पर तो ये देखिए ये ऑप्शन चालू हो जाते हैं। आप अपनी जो टेबल के साइज को नाप सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर मेजर इन आ रहा, आपको किस चीज़ में नापना वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। सेंटीमीटर्स में नापना या फिर परसेंटेज में नापना। हम पहले इसे परसेंटेज में नाप लेते हैं। उसके बाद ये देखिए हम इसकी जो है परसेंटेज यहाँ से दे देते हैं। मान लीजिए हम इसे 110 दे देते हैं, 110 का ले लेते हैं। उसके बाद जब हम इसे ओके पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारी टेबल जो है उसी साइज़ में बढ़ गई है परसेंटेज में। अगर हम घटाना चाहें तो अपनी टेबल को घटा भी सकते हैं साइज़ को। ये देखिए उसके लिए फिर से प्रॉपर्टी में जाएंगे और ये देखिए इस बार हम इसे सेंटीमीटर्स में घटाते हैं। सेंटीमीटर्स में हम यहाँ से सेंटीमीटर्स चुन लेते हैं। अब मान लीजिए हम इसे 11 चाहते हैं तो इसे हम 11 कर देते हैं यहाँ से। ये देखिए हमने इसे 11 कर दिया। 11 करने के बाद आप जैसे ओके पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए टेबल का साइज़ आपके सामने घट गया। उसके बाद आप देखिए अलाइनमेंट दे सकते हैं आप अपनी टेबल का, जिस भी अलाइनमेंट में अपनी टेबल को रखना चाहें रख सकते हैं। ये देखिए ये लेफ़्ट यहाँ पर पहले से ही सेट है। आप चाहें तो इसे सेंटर में करके अपनी टेबल को सेंटर में भी ला सकते हैं। देखिए सेंटर में आ गई। इसी तरीके से आप अगर राइट अलाइन चुनते हैं तो ये आपकी टेबल जो है राइट साइड में आ जाएगी। ये देखिए राइट साइड में आ गई। हम इसे लेफ्ट ही कर देते हैं यहाँ से। ये देखिए अलाइन चुनने के बाद आप देखिए अब आप यहाँ पर कुछ भी टाइप करेंगे। ये देखिए मान लीजिए हम यहाँ पर कुछ टेक्स्ट जो है टाइप करते हैं तो ये देखिए ये टेक्स्ट जो है हमारा वो ऐसे चल रहा है सीधम सीध में। अगर हम ये चाहते हैं कि ये टेक्स्ट जो है हमारा ये टेबल के ये देखिए इस साइड भी आ जाए, यानी कि जैसा कि आपने देखा होगा मैगजीन वगैरह में या फिर न्यूज़पेपर वगैरह में टेबल रहती है, टेबल के साइड में भी टेक्स्ट चलता रहता है, लिखा रहता है। अगर हम अपने टेक्स्ट को उसी तरह करना चाहते हैं तो हम उस तरह भी कर सकते हैं। उसके लिए आप टेबल के अंदर कहीं भी एक बार पॉइंटर को रखें, उससे ये ऑप्शन आ जाते हैं टेबल टूल्स। अब इसके लेआउट टैब में प्रॉपर्टीज़ में ही जाएं और ये देखिए यहाँ पर आपको टेक्स्ट रैपिंग का ऑप्शन मिलता है। इसमें ये देखिए अराउंड का ऑप्शन है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे और उसके बाद इसे ओके करेंगे तो ये देखिए आपका जो टेक्स्ट है
वो टेबल के ये देखिए राइट हैंड साइड पर भी आ गया। आप चाहें तो इस तरीके से अपनी टेबल का जो है बगल में टेक्स्ट ला सकते हैं। यह हमने यहाँ पर लेफ्ट अलाइन चुना हुआ है, इसलिए यहाँ पर राइट में टेक्स्ट आ रहा है। अगर आप राइट अलाइन चुनेंगे तो यहाँ पर लेफ्ट में टेक्स्ट आ सकता है। इसी तरीके से आप अपना जो है टेक्स्ट डिफाइन कर सकते हैं टेबल के राइट हैंड साइड पर या लेफ्ट हैंड साइड पर, या फिर ऊपर या नीचे कहीं भी अपने टेक्स्ट को आप ला सकते हैं टेबल के। और अगर आप इसे सही करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि टेक्स्ट हमारा वैसे ही हो जाए, नीचे से ही चले, तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके लिए फिर दोबारा प्रॉपर्टी में जाए और ये देखिए यहाँ पर नन का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर दें। इसके बाद आप ओके पर क्लिक कर दें तो ये देखिए आपका टेक्स्ट जो है नॉर्मल पोजीशन में हो जाएगा जैसे पहले था। हम यहाँ से अपना टेक्स्ट हटा देते हैं। ये देखिए सेलेक्ट करके इसे स्पेस बार दबा दें या डिलीट दबा दें, हट जाएगा आपका टेक्स्ट। उसके बाद हम देखिए इसके अंदर कहीं क्लिक करते हैं टेबल के अंदर, फिर लेआउट में जाते हैं। फिर ये देखिए टेबल जो आपका ब्लॉक है इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं। ये देखिए टेबल टैब हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ते हैं रो टैब। रो में आप देखिए रोज़ पे जैसी ये साइज़ नीचे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिए स्पेसिफाई हाइट, यानी कि आप अपनी रो की हाइट जो है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कितनी लंबी चाहिए आपको रो। पर उसके लिए आप ये याद रखें कि आपको जिस भी रो की हाइट बढ़ानी है उस रो के अंदर आपका पॉइंटर होना चाहिए। मान लीजिए हम ये पहली ही रो जो है सबसे पहली जिसमें आपको सीरियल नंबर, नेम और सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं, इसी रो का हम इसी की हाइट बढ़ाना चाहते हैं। तो इसके हम इस जो रो है इसके किसी भी सेल में अपने पॉइंटर को रख देते हैं। मान लीजिए हम नेम वाले में रख देते हैं तो देखिए नेम में हमारा पॉइंटर टिमटिमाने लगा। उसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ के ऑप्शन में जाते हैं। ये देखिए यहाँ साइज़ के नीचे आपको स्पेसिफाई हाइट का ऑप्शन मिलता है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे राइट का निशान आ जाएगा। यहाँ से आप अपनी रो की जो है हाइट दे सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है रो हाइट इज़, आप इसे एट लीस्ट में भी कर सकते हैं और आप इसे एग्जैक्टली में भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर हम इसे एट लीस्ट में ही रहने देते हैं। उसके बाद हम यहाँ से बढ़ाते हैं अपनी जो है रो की हाइट को। देखिए हम इसे मान लीजिए 5 सेंटीमीटर कर देते हैं। उसके बाद हम जैसी ओके पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारी रो की जो हाइट 5 सेंटीमीटर बढ़ गई है। और अगर आप इसे सही करना चाहते हैं, दोबारा से छोटा करना चाहते हैं, इसका जो हाइट कम करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके लिए फिर दोबारा प्रॉपर्टीज़ के ऑप्शन में जाएं। ये देखिए अब इसे हम मान लीजिए कम कर लेते हैं, इसे हम 0.5 कर लेते हैं। तो देखिए हमने 0.5 किया तो ये देखिए हमारी जो है रो की हाइट जो है 0.5 की हो गई है। और इसी तरीके से ये देखिए ये जो यहाँ पर आपको कॉलम का जो टैब मिलता है, आप कॉलम की अपनी की चौड़ाई बढ़ा सकते हैं और इसी तरीके से आप सेल की भी चौड़ाई बढ़ा सकते हैं अपनी की। और सेल में आपको अगर आपको वर्टिकल अलाइनमेंट देना यानी कि टॉप पर चाहते हैं जो आपका टेक्स्ट हो सेल के अंदर तो उसे यहाँ से कर सकते हैं। मीडियम में चाहते हैं सेंटर में आपका टेक्स्ट सेल के अंदर सेंटर में आए तो आप वो कर सकते हैं। बॉटम में चाहते हैं तो आप बॉटम में भी ले सकते हैं। इसी तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हमने टेबल ब्लॉक के प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन में जा कर के अपनी रो की हाइट को और कॉलम के जो है चौड़ाई को बढ़ाना सीखा। और यही कार्य अगर हम करना चाहें माउस के ज़रिए तो हम वो भी कर सकते हैं। उसके लिए ये देखिए मान लीजिए हम ये जो रो है ये वाली इसकी जो है हम हाइट बढ़ाना चाहते हैं। तो उसके लिए अपना जो कर्सर पॉइंटर है यानी कि ये कर्सर पॉइंटर है, ये जो आपको घुमा कर हम दिखा रहे हैं ये कर्सर पॉइंटर होता है। इसे आप जिस भी रो की आपको हाइट बढ़ानी है उसके बॉटम में ले जाएं। ये देखिए बॉटम का जो बॉर्डर है यहाँ पर ले जाएं। ये देखिए इस तरह का जब आपका निशान आ जाए इस तरह का, ये देखिए 2 एरो आ रहे हैं ऊपर के नीचे, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, और बीच में आपको एक लाइन दिखाई दे रही है। इस तरह का जब आपका निशान आ जाए इसके बाद आप इसे ड्रैग करते हुए नीचे ले आएँ तो ये देखिए आपकी रो की हाइट उसी हिसाब से बढ़ जाएगी जिस हिसाब से आप ड्रैग करेंगे। और अगर आप इसे पहले जैसा करना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं अपनी रो की हाइट तो वो भी कर सकते हैं आप। ये देखिए आप इसे ड्रैग करके वहीं ले आएँ तो ये देखिए आपकी हाइट जो है रो की कम हो जाएगी। इसी तरीके से आप अपनी रो की हाइट को घटा या बढ़ा सकते हैं माउस के ज़रिए। और इसी तरीके से यदि आप किसी अपने कॉलम की चौड़ाई बढ़ाना चाहें तो आप वो भी बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए जो टोटल का जो कॉलम है इसकी हमें जो है चौड़ाई बढ़ानी है तो उसके लिए ये देखिए आप
यहाँ पर जब इस तरह का निशान आ जाए, इसके जो बॉर्डर है राइट हैंड साइड पर इस तरह का निशान आ जाए, इसे आप ड्रैग करें तो ये देखिए जहाँ तक ड्रैग करेंगे वहाँ तक इसकी कॉलम की चौड़ाई बढ़ जाएगी। और अगर आपको घटानी है तो आप इस तरीके से दोबारा ड्रैग करके इसे घटा भी सकते हैं। अब आप देखें, अगर हम ये देखिए मान लीजिए अब इंग्लिश के सेल में कुछ भी टाइप करते हैं, ये देखिए तो ये अगली लाइन में आ रहा है। तो अगर हम चाहते हैं कि ये सामने ही दिखाई दे, इसी लाइन के अंदर आए ये टेक्स्ट जो हमने टाइप किया, तो हम इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं कॉलम की चौड़ाई बढ़ा करके। ये देखिए जब आपका पॉइंटर इस तरह का हो जाए तो आप यहाँ से अपनी कॉलम की चौड़ाई को बढ़ा करके एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए मान लीजिए हम इसे एडजस्ट कर लेते हैं, टोटल के कॉलम को इतना कर देते हैं, बीओ के को इतना कर देते हैं, फिर अकाउंट्स में थोड़ा सा अंतर हम लेते हुए चलते हैं। तो इस तरीके से जब हम जाएंगे तो हम अपने कॉलम के जो टेक्स्ट है ये देखिए ये फ्रंट में आ गया है। इसी तरीके से आप फ्रंट में ला सकते हैं कोई भी टेक्स्ट हो, कॉलम का जो हेडिंग आपकी नहीं आ पा रही है, अगली लाइन में चली जा रही है, तो उसे आप फ्रंट में ला सकते हैं इस तरीके से। हम यहाँ पर इसे अंडू कर लेते हैं ताकि हमारा टेबल पहले जैसा हो जाए। स्टेप बाय स्टेप देखिए ये अंडू होता जा रहा। अब ये देखिए हमारी टेबल जो है पहले जैसी हो गई है यहाँ पर। तो दोस्तों ये तो हमने सीखा टेबल, रो, कॉलम और सेल के साइज को कम करना या उसे ज़्यादा करना। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखते हैं सेल्स को तोड़ना तथा उन्हें जोड़ना। अब ये देखिए ये जो मान लीजिए आपको टोटल की जो कॉलम है ये वाला, इसके आपको पहली ही सेल जो है ये जो आपको टोटल के नीचे दिखाई दे रही है, इसे आपको तोड़ना है। दो हिस्सों में चाहते हैं आप इसे, तो आप इसे दो हिस्से में भी तोड़ सकते हैं। मान लीजिए ये जो आपको 500 में से नंबर मिले हैं, आप 500 में से नंबर जो मिले वो देना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ये देखिए लेआउट में जाएं। उसके बाद देखिए आपको जो एक ब्लॉक मिलता है मर्ज का, इस पर आप ये देखें, इसमें आपको ऑप्शन मिलता है स्प्लिट सेल्स का, इस पर आप क्लिक कर दें। पर क्लिक करने से पहले ये देख लें जिस सेल को आपको तोड़ना है दो हिस्सों में या फिर उससे ज़्यादा, तो उसी में आपका पॉइंटर होना चाहिए। ये देखिए हमें इस सेल को तोड़ना, तो इसमें हमारा पॉइंटर टिमटिमा रहा। आपका भी पॉइंटर उसी सेल में टिमटिमाना चाहिए जिसे आपको तोड़ना। जब आपका पॉइंटर उसी सेल में टिमटिमाने लगे उसके बाद आप ये देखिए इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। ये स्प्लिट सेल्स का ऑप्शन मिलता है आपको, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा स्प्लिट सेल्स का। ये आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि आप कॉलम के नंबर बता दीजिए यहाँ पर आपको कितने कॉलम में तोड़ना है। हम इसे 2 कॉलम में ही तोड़ना चाहते हैं, यानी कि 2 खानों में टूटेगा ये। और नंबर ऑफ रोज़, इसमें आप रोज़ बता सकते हैं, तो आपकी रोज़ में बता देगा ये कितनी रोज़ में तोड़ना दिखा देगा आपको। इसके बाद आप जब इसे यहाँ पर सारी सेटिंग कर लें उसके बाद इसे ओके पर क्लिक कर दें, तो देखिए हमारी सेल जो है वो 2 हिस्सों में टूट गई है। पहला हिस्सा ये है और दूसरा हिस्सा ये है। अब हम यहाँ पर इसे नंबर दे सकते हैं 500 में से, मान लीजिए हम इसे 500 में से नंबर दे सकते हैं। अब यहाँ पर हम जो भी नंबर इनके आए हैं वो भी दे सकते हैं इसी तरीके से। और यदि आप चाहते हैं कि हमारी ये जो सेल हैं ये दोबारा से जुड़ जाएं, आप इन्हें जोड़ना चाहते हैं तो आप उसे जोड़ भी सकते हैं। उसके लिए आप इन दोनों, ये जो सेल है एक सेल थी 2 हो गई हैं, अब इन दोनों सेलों को सेलेक्ट करें। उसके बाद ये देखिए मर्ज सेल्स का ऑप्शन आपको मिलता है इसी के ऊपर, स्प्लिट सेल्स के ऊपर ही। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपकी जो सेल थी वो मर्ज हो गई है। मर्ज का मतलब वो जो 2 सेल होती हैं वो इन्हें आपस में मिला देता है, 2 हों या उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। ये देखिए हम जैसे मान लीजिए 56 को और इसे टोटल की ये जो नीचे एक सेल आपको दिखाई दे रही है इन्हें मिलाना चाहते हैं, एक करना चाहते हैं, तो हम वो भी कर सकते हैं। ये देखिए उसके लिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं उन दोनों सेलों को। उसके बाद ये देखिए मर्ज सेल पर जैसे क्लिक कर देते हैं तो ये देखिए उसका जो बीच का बॉर्डर था वो ख़त्म हो गया है, यानी कि ये सेल एक हो चुकी है। अब हम इसे यहाँ पर अंडू कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से आप अपनी जो है सेल्स को तोड़ सकते हैं और उन्हें जोड़ सकते हैं। इसी तरीके से आप अपनी नीचे वाली सेल्सों को भी तोड़ सकते हैं और उन्हें जोड़ सकते हैं। तो ये तो हमने सीखा सेल्सों को तोड़ना और उन्हें जोड़ना। आइए अब हम सीखते हैं टेबल को तोड़ना और उसे जोड़ना। उसके लिए आप ये देखिए मान लीजिए हम इस टेबल को तोड़ना चाहते हैं। ये जो आपको शुरू की रो दिखाई दे रही है इस टेबल की, इसे हम अलग करना चाहते हैं ये जो आपको एंड की ये जो रोज दिखाई दे रही हैं इनसे, यानी कि हम इसे तोड़ना चाहते हैं शुरू की रो को। तो उसके लिए आप देखिए यहाँ पर क्लिक करें उसके नीचे जहाँ से आप तोड़ना चाहते हैं। ये देखिए हमने उसके नीचे वाली रो में क्लिक किया,
उसके बाद आप यहाँ पर देखें आपको ऑप्शन मिलता है स्प्लिट टेबल। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपकी ये जो टेबल है टूट जाएगी उसी हिस्से में जहाँ से आपने इसे चुना था। अब अगर आप इसे दोबारा जोड़ना चाहते हैं तो आप वो भी जोड़ सकते हैं। उसके लिए आप जो है डिलीट की को दबा दें। यहाँ पर डिलीट की को दबाने से आपकी टेबल जो है पहले वाली पोजीशन पे आ जाएगी, जुड़ जाएगी। पर यहाँ पर आप एक बात को ध्यान रखें, अगर आपने टेबल तोड़ी है और अब आप उसे जोड़ना चाहते हैं तो आपका पॉइंटर जो है यहाँ पर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं और हो, यहाँ पर होगा और उसके बाद आप डिलीट की को दबाएंगे तो ये नहीं जुड़ेगी। उसके लिए आपका पॉइंटर जो है यहाँ पर होना चाहिए, उसके बाद आप डिलीट की को दबाएंगे तो ये आपकी टेबल जो है जुड़ जाएगी। आइए दोस्तों अब ये देख लेते हैं कि आज हमने इस वीडियो में क्या सीखा। आज हमने इस वीडियो के अंदर ये देखिए टेबल टूल्स के अंदर लेआउट टैब को पढ़ा। लेआउट टैब में हमने ये 3 ब्लॉक्स पढ़े शुरू के, और ये जो 3 ब्लॉक्स हैं ये इससे अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे। इन 3 ब्लॉक्सों के अंदर हमने कुछ पॉइंटों को सीखा। ये देखिए ये पॉइंट ये हैं। ये हमने सीखा किसी रो के ऊपर या नीचे खाली रो को लाना। फिर हमने सीखा किसी कॉलम के लेफ्ट तथा राइट में खाली कॉलम को लाना। उसके बाद हमने सीखा सेल को सेलेक्ट करना तथा उसे डिलीट करना। उसके बाद हमने सीखा किसी कॉलम को सेलेक्ट करना तथा उसे डिलीट करना। उसके बाद हमने सीखा किसी रो को सेलेक्ट करना तथा उसे डिलीट करना। फिर हमने सीखा पूरी टेबल को सेलेक्ट करना तथा उसे डिलीट करना। उसके बाद हमने सीखा टेबल में ग्रिड लाइंस को चालू करना तथा उन्हें बंद करना। और उसके बाद हमने सीखा टेबल, रो, कॉलम तथा सेल के साइज को कम तथा ज़्यादा करना। फिर हमने सीखा सेल्स को तोड़ना तथा उन्हें जोड़ना। और आखिरी में हमने सीखा टेबल को तोड़ना तथा उसे जोड़ना।